So dear students, I am Dr. SRC और in this conceptual approach of chemistry अभी हम बात कर रहे हैं about the wave nature of the light और उसमें हम बात करेंगे अभी formation of the electromagnetic radiation। मैं जब स्कूल में था तो सर आके बताए कि ये लाइट एक वेव की तरह जाता है, ये अप डाउन, इसको वेवलेंथ कहते हैं और इसको वेव नंबर कहते हैं। नाउ लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स। ऐसे करके कंसेप्ट नहीं बिल्ड होता है। हमको अंडरस्टैंड करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तैयार कैसे होता है। अगर अंडरस्टैंड करे तो लव फॉर केमिस्ट्री आ जाएगा, तब खुद ब खुद पढ़ने शुरू कर देंगे। क्योंकि जो हमारे अंदर जो वाई है ना, जो वाई है, बहुत जब हम छोटे थे तब हम बात करते कि वो ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, लेकिन जब जितने बड़े होते गए तो हमने वो सब छोड़ दिया, हम एक्सेप्ट करना सीख गए हैं। इसलिए क्या हो रहा है, कभी कभी जो स्टडी होता है ना बोझ बन रहा है। लेकिन इस क्लास में, इस अप्रोच में, ये केमिस्ट्री कंसेप्चुअल अप्रोच क्लासेस में कभी नहीं देखने को मिलेगा। तो वी आर गोइंग टू गो विथ रेस्पेक्ट टू एवरी डिटेल्स पॉसिबल और कवर करेंगे हर एग्जाम की। तो डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ ईएमआर, यहाँ पे देखते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, कैसे वो प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है। तो अगले 2-3 मिनट में आप बने रहिए, यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे वो तैयार होता है, कैसे वहाँ पे वो प्रोपागेट करता है, कोई मीडियम क्यों नहीं चाहिए उसको, कैसे वो लाइट की वेलोसिटी से वो मूव करता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप अंदर चले जाए कंसेप्ट में तो बाकी बहुत चीज़ बहुत ही आसान लगेगी। नाउ दिस इज चार्ज पार्टिकल्स एंड देयर फील्ड्स। ना आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स, जैसे हम बात करें लाइक हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, हमारा जो मुख्य कैरेक्टर है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, नेचुरली क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देम। ये जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे नेचुरली उस चार्ज पार्टिकल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड नेचुरली क्रिएट कर रहा है। अब तक सब सही है। जो इनविजिबल रीजन है वेयर दे कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्जेस। नाउ इफ द चार्ज इज स्टेशनरी, अगर वो मूव नहीं कर रहा है, अगर वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, वो अगर स्टेशनरी है, नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो स्टेडी है, वो चेंज नहीं कर रहा। जब ये चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, वो स्टेशनरी है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अनचेंज्ड है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये चार्ज स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टेडी और अनचेंजिंग है। अभी हम बात करेंगे अगर वो एक्सेलरेट करे, अगर मूव करे, तब क्या होता है, तब कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएटेड या तैयार होता है या प्रोड्यूस्ड होता है। Now what happens when a charge accelerates? यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये चार्ज पार्टिकल। मैंने बहुत कम बुक में ये डायग्राम देखी है। ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटिंग विथ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग ए रिपल डिस्टर्बेंस प्रोपगेटिंग आउटवर्ड इन द फील्ड। तो यहाँ पे जब एक्सेलरेट कर रहा है तब ये बाहर की तरफ, ये देख सकते हैं एक्सेलरेशन जो है वो मीन कर रहा है द चार्जेस चेंजेस इट्स स्पीड्स और डायरेक्शन, not just moving faster but also slowing down or turning. When a charged particle accelerates, its electric field cannot instantly adjust everywhere in space. This causes a disturbance, a ripple in the field. तो ये जब एक्सेलरेट कर रहा है तब वो जो बैलेंस वो नष्ट हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ये जो जा रहा है, यहाँ पे एक रिपल इफेक्ट आ रहा है जो आउटवर्ड की तरफ ये जा रहा है। जब तक दैट वाज नॉट एक्सेलरेटिंग, दैट वाज स्टेडी एंड देयर वाज नो रिपल इफेक्ट। व्हेन दैट इज एक्सेलरेटिंग देन दैट इज क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ नाउ रिपल इफेक्ट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज? What is the next stage? That is nothing but the creation of a changing electric field. Now the electric field is changing. The disturbance from the accelerating charge creates a changing electric field in the space around it. This change does not stay near the particle. It spread outwards. तो यहाँ पे क्या है कि जब एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ पे अब बहुत बारीकी से समझिए, जब एक्सेलरेट कर रहा है तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है और वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अब आउटवर्ड की तरफ, रिपल इफेक्ट की तरफ वो मूव कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लीप फ्रॉग मेथड। एक चीज दूसरी चीज को तैयार कर रही है, दूसरी चीज फिर उस चीज को तैयार कर रही है और ये साइक्लिक प्रोसेस से वो चलता जा रहा है। लेट मी कम टू द नेक्स्ट स्टेप।
Let me come to the next step. The changing electric field creates a magnetic field. According to Maxwell's equation, a changing electric field, एक electric field जो change कर रहा है, that generates a changing magnetic field at right angles to it. Now both electric field and magnetic field are oscillating together. तो पहले क्या acceleration से, चार्ज पार्टिकल से, एक्सेलरेशन से क्या तैयार हो गया, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गया. चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को दे रहा है, अब वो प्रोपागेट कर रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यू सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड दिस इज द रेड वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्लू वन इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, दे आर प्रोपगेटिंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. नाउ लेट अस गो फॉर द लीफ फ्रॉग इफेक्ट. क्या है ये लीफ फ्रॉग इफेक्ट? फील्ड्स क्रिएटिंग ईच अदर, fields creating each other. The changing magnetic field, changing electric field, now the changing magnetic field. The changing magnetic field then produces a new changing electric field. No, देखो यहाँ पे इसी को कहते हैं लीफ फ्रॉग इफेक्ट. यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जो कि एक्सेलरेशन से आ रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है. अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर से एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है. आपको समझ में आ रही है? ये प्रोसेस चलता जा रहा है. Now, the changing magnetic field then produces a new changing electric field. This process repeats, allowing the disturbance to move away from the original particles as a self-sustaining wave. एक सेल्फ सस्टेनिंग वेव की तरह ये मूव कर रहा है, एक सेल्फ सस्टेनिंग वेव की तरह ये मूव कर रहा है. आप देख सकते हैं यहाँ पे लीफ फ्रॉग इफेक्ट से. एंड देन द बर्थ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से आ रहा है. जब आप कोई आपको पूछेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या, खाली आप वो ना बोले कि रेडियो वेव, एक्स रे एंड एक्सेट्रा, चार्ट, लैम्डा, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, मत बोलिए. आप बोलिए कि तैयार कहाँ से हो रहा है. हर चार्ज पार्टिकल जो है उसके अंदर एक बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है. जब वो एक्सेलरेशन में जा रहा है वो नष्ट हो रहा है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो नष्ट हो रहा है वहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रहा है. चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर रहा है, सेल्फ प्रोपगेट कर रहा है. दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. द रिजल्ट इज अ वेव मेड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड always at right angles to each other and the direction the wave moving, and this wave travels outward from the source at the speed of light. Now this is the electromagnetic radiation. Now this mechanism explains how light, radio waves, microwaves and all forms of the electromagnetic radiations are generated. This is the diagram they give, but they generally don't explain how much time it took. Actually 5-6 minutes, even less, because now this slide that is going to come, that is going to summarize everything. If you just remember the next slide, it is going to summarize everything. Let us focus on the next slide. Now this is the slide. This is what you require for the conceptual approach of chemistry. And we are dealing with the structure of atom, the wave, nature for the light. Now the electromagnetic wave generation, this is a charged particle creation. This is a charged particle, for example, like electron, proton, etc. Let us take the electron, and then charged particles create electric field. Charged particle जो है वो electric field. Electric field जो है तो एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज अगर एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज हो, एक्सेलरेशन कॉजेस फील्ड डिस्टर्बेंस. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्बेंस आ गया. Electric field disturbance creates a changing electric field, disturbance create a changing electric field. तो यहाँ पे आ गया, ये जो एक्सेलरेशन से यहाँ तक आ गया, एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इसी को कह रहे हैं लीफ फ्रॉग इफेक्ट. इसी को कह रहे हैं लीफ फ्रॉग इफेक्ट. ये जो आ गया मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन आ गया, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड के बाद यहाँ पे आ गया ये जो लीफ फ्रॉग इफेक्ट से फील्ड्स क्रिएट ईच अदर in a cycle. Electric field, magnetic field, electric field. तो अब क्या हो रहा है, this is the formation of the electromagnetic wave. Electric field, magnetic field, electromagnetic wave formation. Oscillating fields form electromagnetic waves. यो electromagnetic waves यहाँ से तैयार हो रहा है. Now this is how the electromagnetic radiations are being formed. Now what are the different types of the electromagnetic radiation? So it's not only one type. This how this is traveling, I told you कैसे travel कर रहा है. यहाँ पे कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है. Electromagnetic radiation can travel through vacuum of space. यहाँ पे wave structure है. Electric and magnetic fields vibrate perpendicular
मूविंग द वेव फॉरवर्ड. सो वेव स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है परपेंडिकुलरली और वेव को फॉरवर्ड लेके जा रहा है. यहाँ पे कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है. और जो स्पीड है EMR ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम. EMR जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है. सो दैट इज द EMR फॉर्मेशन and how it is formed and how it is actually traveling and how it is self propagating. What is leapfrog effect? शायद आपको क्लियर हुआ. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है EMR इज नॉट जस्ट वन थिंग, इट कवर्स द होल स्पेक्ट्रम ऑफ वेव्स. होल स्पेक्ट्रम ऑफ वेव्स कवर कर रहा है. यहाँ पे रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स है. यहाँ पर वेवलेंथ रेंज देखिए, यहाँ पे 1 मीटर ग्रेटर देन 1 मीटर है, यह सबसे टॉप में है. फिर यहाँ पे गामा रेज है जो टॉप बॉटम में है. यहाँ पे आप वेव लेंथ की रेंज देख सकते हैं, यह है लेस देन 0.01 नैनोमीटर. सो एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज देयर, but they are being created like this manner, but the wavelengths are actually different. So ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो बात. अभी नेक्स्ट जो टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिफरेंट डेफिनेशंस की. वेवलेंथ किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, वेव नंबर किसको कहते हैं, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है. तो ये है वेव नेचर ऑफ द लाइट की जो डिस्कशन. आप बने रहिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए जहां पे हम बात करेंगे ऑन द डिफरेंट डेफिनेशन. सो मैं डॉक्टर एसआरसी साइन ऑफ कर रहा हूँ इस पार्ट से. यू टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ.